हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना आपके घर में भी आपने नोट किया है। स्विच ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट बल्ब्स वगैरह जो है वो ऑन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इसके बेसिक में हम चलते हैं। तो बेसिक के अंदर सबसे पहली चीज़ इसमें होती है चार्ज। चार्ज क्या होता है? सबसे पहले हम चार्ज की बात करें। व्हाट इज़ चार्ज? तो आपने एक बहुत प्रैक्टिकल आप करते हैं कि आप आपके स्केल के अंदर जो है एक मैजिक करते हैं कि बालों में स्केल को रब किया, कागज़ के छोटे छोटे जो है पेपर्स के बारीक स्मॉल पीसेस आप जो है उसकी तरफ रखते हैं तो वो कागज़ जो है अट्रैक्ट होने लगता है। मीन्स फ्रिक्शन किया आपने यहाँ पर, दैट इज़ चार्ज। अब चार्ज यहाँ पर वो बॉडी को हम क्या कहेंगे? स्केल को कहेंगे कि स्केल जो है वो चार्ज हो चुकी है। तो व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज हर एक मैटर है, तो प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। अट्रैक्शन होने लगा मीन्स आपने रब किया स्केल को रब किया तो वो जो आपके स्मॉल पीसेस ऑफ जो है आपके पेपर से दे आर अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट होने लगे। अट्रैक्ट होने में लगे मतलब प्रॉपर्टी उस स्केल मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई जो कि इस अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। ये अट्रैक्शन जो हुआ उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। बेसिकली चार्ज जो हैं आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? देखो एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि आप ग्लास रॉड लो और एक सिल्क का क्लॉथ लो। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के क्लॉथ पर रब करते हैं तो रब करने पर जो ग्लास रॉड पर देखो हर एक आपको पता है जितने भी सब्सटेंसेस जितने भी मैटर्स हैं वो सब एटम से मिलकर बने। एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस पे। दिस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस। एज यू रब द ग्लास रॉड ओवर सिल्क क्लॉथ, जैसे ही आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड मूव्स टू ओवर द सिल्क क्लॉथ। जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं मीन शिफ्ट हो जाते हैं। किस पर शिफ्ट हो जाते हैं? सिल्क क्लॉथ पर। एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है तो केवल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स बचते हैं। दे आर सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज। मीन्स लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट? लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ एनी बॉडी हैविंग लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स उस पर रब करने पर, फ्रिक्शन करने पर यदि आपके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं, दैट बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। वो बॉडी क्या एक्वायर करती है? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। इन द सिमिलर वे, सेम वे में सेकंड जो पार्ट होता है वो टाइप जो है आपका, वो टाइप है दैट इज नेगेटिव चार्ज। What is negative charge? Take a ebonite rod. Ebonite is the resinous substance. हम इसकी एक रॉड लेते हैं, एबोनाइट रॉड, एंड दिस एबोनाइट रॉड इज रब्ड ओवर फर पर रब करते हैं। फर पर रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फर, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं फर के इलेक्ट्रॉन्स, दे आर शिफ्टेड एट द एबोनाइट रॉड। वो एबोनाइट रॉड पर क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। एंड द एबोनाइट रॉड गेट्स नेगेटिवली चार्ज। हियर क्या हुआ? यहाँ फिनोमेना एक्सेस हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर से निकलकर किस पर चले गए? एबोनाइट के रॉड पर शिफ्ट हो गए। एबोनाइट के रॉड पर शिफ्ट हुए। एबोनाइट रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड दिस चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दिस, अब यहाँ देखें, चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड
due to friction. So electricity produced, it is also said to be frictional electricity. उसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. ओके. नाउ एनी वन ऑफ द चार्ज, कोई भी चार्ज यदि आप लेते हैं, इट इज आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर अपना फील्ड होता है, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पॉजिटिव चार्ज का जो सरफेस होता है इट इज स्फेरिकल, और स्फेरिकल 3D है. तो नॉर्मली जितनी भी आपकी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं नॉर्मली आउटवर्ड निकलती हैं. एज इट इज सिमिलर मैं बात करूं कि इसकी नेगेटिव चार्ज की, -q चार्ज की, देन इन दैट केस, उस केस में क्या होता है, दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग इनवर्ड. वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो रहती हैं वो इनवर्ड आती हैं. तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, दिस आर द ओपन कर्व्स. ये ओपन कर्व्स हैं. एट दिस ओपन कर्व्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इट इज अ ओपन कर्व एट विच यूनिट अ पॉजिटिव चार्ज कैन मूव. जिस पर कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है? मूव हो सकता है. दैट इज सेड टू बी व्हाट? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. दिस आर द ओपन कर्व्स. पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो नॉर्मली सरफेस के निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड आती हुई दिखाई देंगी आपको. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, ये पॉजिटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं, इन दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. सेम चार्जेस, इफ आई टेक पॉजिटिव चार्ज हियर also, like charges, repulsion. लाइक चार्जेस में लेता हूं तो यहां रिपल्शन प्रोड्यूस होता है. मैं इस दो चार्ज ले लिए, दो पॉजिटिव चार्ज मैंने पास पास लाए, तो दो पॉजिटिव चार्ज पास पास लाने पर लाइंस ऑफ फोर्सेस आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. लाइंस ऑफ फोर्सेस जो रहेंगी वो एक दूसरे से मूव दूसरी होने लगेंगी. तो यहाँ जो फिनोमिना फील्ड बना, ये रिपल्शन का फील्ड है. तो लाइक चार्जेस दे आर रिपल ईच अदर, बट अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. They forms a closed loop. Okay, so understand, these lines of forces are responsible for the electric field. ये lines of जो है they are responsible for the electric field. ये responsible होती हैं electric field से. What is current? You know, अभी जस्ट आपने देखा कि चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. हम चार्जेस को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इफ़ एनी चार्ज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, देन द फ्लो ऑफ दिस चार्जेस, rate of flow of charges is occurs with respect to time. This is said to be electric current. It is denoted by I. Rate of flow of charges with respect to time, it is said to be electric current. जब चार्ज जो है वो टाइम के साथ फ्लो होता है, then it is said to be electric current. उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. चार्ज, the unit of charge is coulomb and unit of time is second. So we get SI unit
of current, it is coulomb per second, which is also called ampere. It is denoted by A. Means 1 ampere current is equal to 1 coulomb charge upon 1 second. That is, if 1 coulomb charge flows through any conductor in 1 second, then the current flowing through that conductor is said to be 1 ampere. Okay. Now another phenomena that is said to be electric potential. क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अरे बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने जो है पढ़ा है, 9th में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी है. तो आपने देखा कि हम एक बकेट लेते हैं, ये बकेट तो एम्प्टी है, मगर इसके अंदर हम वाटर भरते जाते हैं, एक लेवल तक वाटर को ले आए, मीन्स सम वर्क इज डन, सम वर्क किया वाटर को इस लेवल तक लाने में. ये वर्क जो है इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इस पॉइंट पर पॉइंट ए तक लाना है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो जो है आपका वर्क डन है, इट इज स्टोर्ड एट द पॉइंट ए. इन द सिमिलर वे, सेम वे, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है. ओके, तो ऑब्वियसली इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगी. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, तब एक पॉइंट ले लेते हैं हम ए, और किसी भी यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पुटअप करते हैं इन्फिनिटी पर. इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय E, अगेंस्ट हम इस पॉइंट तक लाते हैं. वी डू सम वर्क, हम कुछ वर्क करते हैं. दिस वर्क इज स्टोर्ड एट द पॉइंट ए. ये वर्क जो है स्टोर्ड हो जाता है पॉइंट ए पर. मीन्स वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. वर्क डन पर यूनिट चार्ज is said to be potential, electric potential at that point. Means the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field, that work done is stored at that point in form of potential energy. This potential energy is said to be electric potential. But if we have 2 points in same electric field E, A, suppose it is point A and it is B, and we have test charge Q0. If we move test charge Q0 from B to A, then the potential of A is VA, potential of B is VB. Okay. Now, if we move charge from point B to point A, then in that case some work is done. This work done per unit charge between 2 points in the same electric field, it is said to be potential difference VA minus VB. Remember, potential and potential difference both are different. Potential is the work done in bringing unit positive charge from infinity to a point in electric field. But potential difference, if we move any charge from one point to another point in the same electric field, then it is said to be potential difference between these 2 points. और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका मोबाइल हो चाहे जितने फैंस वगैरह हों, दे आर वर्क्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस. वो सब के सब किस पर वर्क करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क करते हैं. नाउ वर्क इज मेजर इनटू जूल, चार्ज इज मेजर इनटू कूलम. जूल पर कूलम इट इज सेड टू बी वोल्ट. जूल पर कूलम जो है उसको वोल्ट कहा जाता है. मीन्स 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 वोल्ट पोटेंशियल इज 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम. इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग
You need a positive charge or 1 coulomb charge from one point to another point or from infinity to a point in electric field, then the potential difference of that point is said to be 1 volt. Okay, it is the definition of electric potential. Now we are going to study about one law that is said to be Ohm's law. Ohm's law relates potential difference and current. Ohm's law जो है इट इज़ अ रिलेशनशिप. किसके बीच में रिलेशनशिप है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप. किसने दिया? मिस्टर ओम्स ने दिया. दैट इज सेड टू बी ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो आप एक बहुत सारी चीज़ जो है आप देखते हो आपके घर में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ट्यूबलाइट है, बल्ब है. आपने स्विच ऑन किया या ऑफ किया या ऑन किया आपने, तो आपने कभी देखा क्या उसका लेंथ इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? नहीं, रूम टेम्परेचर सेम रहेगा. ना ट्यूबलाइट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ना बल्ब का साइज़ इंक्रीज हो रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. तो यही ओम्स लॉ है. इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसकी फिजिकल कंडीशन जो है आपकी वो चेंज ना हो. फिजिकल कंडीशन मीन्स व्हाट? उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, उसका लेंथ चेंज ना हो, ओके, एक्सेट्रा, वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह भी चेंज ना हो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस. अब कोई भी कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा. द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इन दैट कंडक्टर. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? आई के. इट इज़ सेड टू बी ओम्स लॉ. ये क्या कहलाता है? ओम्स लॉ कहलाता है. प्रोपोर्शन का साइन मैं रिमूव करूं तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज सेड टू बी आर. आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. आर जो है वो रेजिस्टेंस होता है. देन वी इज इक्वल टू आई आर. ओके, इट इज द ओम्स लॉ. इफ वी ड्रा द पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट करंट, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में यदि हम जो है आपका एक ग्राफ प्लॉट करें, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है. प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ये कि 1 मीन्स जो भी मिली एम्पियर में करंट लेंगे उसके अगेंस्ट को जो है आप वी को प्लॉट करेंगे, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. यदि आप स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करते हैं तो ओम्स लॉ वेरीफाइड होता है. स्ट्रेट लाइन नहीं होती है तो ओम्स लॉ वेरीफाइड नहीं होता है. रिमेंबर इट. नाउ एक टर्म आ गई यहाँ पर ओम्स लॉ से, दैट टर्म इज रेजिस्टेंस. वो टर्म है रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? ओके, बहुत सिंपल सा फंडा है. आप देखिए, आप घर से कोचिंग आते हैं, स्कूल आते हैं, तो गाड़ी से आते हैं, बाइक से आते हैं, किसी भी चीज़ से आते हैं, तो बीच में कितनी बार ब्रेक लगाते हैं? कई लोग सामने आ जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं. तो ब्रेक, दिस ब्रेक इज रेजिस्टेंस. जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है तो उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस डाले जाते हैं. ये ऑब्स्ट्रक्शंस या तो कैटायन डालता है या तो जिस लिक्विड में वो रखे गए हैं उस लिक्विड के जो आयंस रहते हैं, दे प्रोवाइड्स दिस ऑब्स्टिकल्स. दिस ऑब्स्टिकल्स इज सेड टू बी रेजिस्टेंस. इफ मैथमेटिकली we can define it according to Ohm's law, V is equal to IR, then IR is equal to V upon I. Means the ratio of potential difference and current flowing through any conductor, it is said to be resistance. R is equal to V upon I. Potential is measured into volt, current is measured into ampere. So volt per ampere, it is said to be ohm. So 1 ohm, it is the symbol of ohm. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. It means that if 1 ampere current is flowing through any conductor at the 1 volt potential difference, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. Okay. Now what is the dependency of resistance?
On what factors resistance depends? First, resistance is directly proportional to the what? Length of conductor. डायरेक्टली प्रोपोर्शन. देखो, आप एक सिंपल सी बात है, आपके घर में 2-3 रूम हैं, तो 1 रूम से सेकंड रूम में जाना, एंट्री करना बहुत आसान होता है. थर्ड रूम में जाने में टाइम लगता है. यदि फ्लोर पे और ऊपर जाना हो, फर्स्ट फ्लोर पे जाना हो, तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है. तो मीन्स रेजिस्टेंस, बीच में जो है आपके स्टेयर्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपके जो है बीच में कई चीज़ें रखी होंगी. इन द सिमिलर वे आप रोड पर जा रहे हैं और यदि आपका स्कूल बहुत दूर है, डिस्टेंस से 2-4-5 किलोमीटर का, तब आपको सो मेनी टाइम्स जो है आपको ब्रेक लगाना होगा. मीन्स लेंथ बढ़ गया. लेंथ बढ़ गया मीन्स क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा. रीज़न है उसका, रीज़न है कि बीच में उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे. ऑब्स्टेकल्स मीन्स यदि मेटल है तो उसके अंदर कैटायंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, रोकेंगे. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के. इफ वी इंक्रीज द लेंथ, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेज. सेकेंड थिंग, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा. यही रीज़न है कि जितने भी आपके वायर्स होते हैं, आप देखते हैं बाहर जो है आपका हज़ारों केवी की जो लाइंस जाती हैं, दे आर थिक, बहुत थिक बनाए जाते हैं. एक सिंगल जो आपका थिन वायर नहीं होता. थिन वायर जितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को होने में एरिया कम लगेगा, मीन्स और रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इन द सिमिलर वे एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं आपका, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है. थर्ड जो है आपका टेम्परेचर. रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. temperature, increasing temperature, resistance of any conductor, metallic conductor resistance is also increases. And fourth is the nature of matter.